अंता विधानसभा सीट के लिए हो रहा उपचुनाव नरेश मीणा की दावेदारी से जितना दिलचस्प हुआ था, बीजेपी के बागी से उतना ही रोचक हो गया है। पहले अपने ही विधायक की विधायकी, फिर उपचुनाव की तारीख के ऐलान के बाद उम्मीदवार को लेकर चली मैराथन बैठकें और इन सबके बीच उपजे पार्टी के बड़े नेताओं की अनबन की खबरों के बीच अब स्टार प्रचारकों को लेकर महासंग्राम छिड़ गया है। 40 बड़े नेताओं की जारी बीजेपी के स्टार प्रचारकों की सूची में कहा जा रहा है, कई बड़े नेता तो दरकिनार कर दिए गए हैं, जिसको लेकर अब सियासी गलियारों में अलग ही संग्राम छिड़ गया है। दरअसल बीजेपी की ओर से जारी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में जातिगत समीकरण, स्थानीय विशेषता को ध्यान में रखा गया है। स्टार प्रचारकों की सूची में हाड़ौती क्षेत्र के लगभग वर्तमान और पूर्व विधायकों को शामिल किया गया, लेकिन 7 बार से छबड़ा से चुनाव जीत रहे वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री प्रताप सिंह सिंघवी का नाम सूची से गायब है। प्रताप सिंह सिंघवी को शामिल नहीं किए जाने पर कार्यकर्ता हैरान है। वे इसको लेकर मतभेद की संभावना भी व्यक्त कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि विधायक प्रताप सिंह सिंघवी भी अपनी नाराजगी को स्पष्ट रूप से कह नहीं पा रहे। सिंघवी ने कहा कि वे छिपा बड़ौद स्थित अपने घर पर परिवारजनों के साथ दिवाली मनाने आए हुए हैं। पार्टी ने जो भी हुक्म दिया है उसे पूरा करने की कोशिश की है। पार्टी के आदेश को हमेशा सिर माथे पर रखा है और दिल और जान लगाकर उसे पूरा किया है। आगे भी पार्टी जो काम देगी उसे पूरा करूंगा। पार्टी का कार्यकर्ता हूं, कार्यकर्ताओं को विश्वास दिलाता रहूंगा कि आपके बीच ही रहूंगा और आपके बीच ही रहकर कार्य करूंगा। वहीं बिहार में स्टार प्रचारकों की लिस्ट में राजस्थान के नेताओं के नाम नहीं होने के साथ ही अंता उपचुनाव में प्रचार को लेकर मदन राठौर ने कहा, हर नेता स्टार प्रचारक है और सभी पार्टी प्रत्याशी को जिताने के लिए काम कर रहे हैं। स्टार प्रचारकों की घोषणा हो गई वो तो ठीक है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ काम कर रहे हैं। वो संस्कारों और नीतिगत सोच के आधार पर काम कर रहे हैं। उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि पार्टी को जीत किस प्रकार मिले। वहीं पार्टी के नेता बागी होकर दावेदारी करने वाले नेता को लेकर भी राठौर ने लौट आने की संभावना जताई है। कई लोग आक्रोश में भर भी देते हैं, लेकिन विड्रॉल तक वो लाइन पे आ जाए तो उसे सुबह का भटका शाम को घर आ जाता है, तो उसको भटका हुआ नहीं कहते वाली एक हमारे यहाँ एक चरितार्थ है ये कहावत। तो हम कोशिश कर रहे हैं। भटकने की नौबत ही ना आए ऐसी व्यवस्था नहीं थी, जबकि अपने तो बूथ लेवल से लेके और ऊपर तक का संगठन मजबूत है। लेकिन क्या होता है, मानव स्वभाव है। मानव स्वभाव में कई बार ऐसा लगता है कि मुझे और उपेक्षित किया जा रहा है, तो थोड़ा बहुत दिखा देता है, लेकिन लाइन पे आ जाता है। लाइन पे आए तो वो ठीक है, डिसिप्लिन की श्रेणी में ही आता है, लेकिन करना नहीं चाहिए, ऐसी स्थिति बननी नहीं चाहिए। प्रताप सिंह सिंघवी को वसुंधरा राजे का करीबी माना जाता है और अंता उपचुनाव में बीजेपी की लड़ाई विरोधी दलों से कहीं ज्यादा अपने दल के नेताओं से ही मानी जा रही है। टिकट को लेकर भी जिस तरह से माथापच्ची हुई, उसने भी सियासी गलियारों में कई सवाल खड़े किए थे। फिलहाल देखना होगा कि अंता उपचुनाव की मतगणना किसके लिए खुशखबरी लाती है और हार के बाद किन किन लोगों पर इसका ठीकरा फूटता है, क्योंकि जैसे कलह बीजेपी में मानी जा रही है, वैसे ही कलह कांग्रेस की भी चर्चा का विषय बनी हुई है।